हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार फिर से दोस्तों आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने विद्या पाठ चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 12 के लिए होगी, जो कि भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल होंगे। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, तो दोस्तों हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों हम रोज सीरीज अपनी चलाएंगे दोस्तों, आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जरूर हमें करें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और चैनल को शेयर यानी कि वीडियो को शेयर करें, लिंक डालें सबके पास दोस्तों। तो दोस्तों आपकी मदद हम करें तो आप भी हमारी मदद करें दोस्तों। तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए दोस्तों, हम लोगों को पढ़ाई करना एक सबसे बड़ा जीवन का कारण है। यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो दोस्तों रोजगार मिलना बहुत संभव की बात है, यानी कि असंभव ही है। तो पढ़ाई करना उचित होगा दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों हमारा साथ दीजिए, हम आपको साथ देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हम प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती से कि आप लोगों को जो भौतिक विज्ञान से डर लगता है वो दोस्तों ना लगे और अच्छे मार्क्स से अपना फिजिक्स का पेपर दें, जिससे कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके घर परिवार वाले खुश होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए अपने सवालों को करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न नंबर हमारा एक क्या दिए है, क्लास 12 की है, जो कक्षा हमारी 12 है, वो भी भौतिक विज्ञान जो कि जिसको बोलते हैं फिजिक्स, जिससे सबको डर लगता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, तो उन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स करेंगे तो दोस्तों यदि आपने ये सीख लिया, समझो मान लिया आपके सवाल, समझो आप पेपर बहुत अच्छा फोड़ोगे, फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर किया तो डर खत्म हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो इनके बीच कितना बल है। यानी कि दोस्तों हमको इसमें ज्ञात करना है बल, यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है, कहा गया, ये ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो दोस्तों करना है बल ज्ञात करना है। तो दोस्तों बल का मतलब होता है न्यूटन, इसका मात्रक होता है। और बल दोस्तों हमको ज्ञात करना है, तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले सवाल के पॉइंट पकड़ते हैं कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी का मतलब होता है दोस्तों आर होता है। क्या होता है, आर बराबर हमारा दिए है 30 सेंटीमीटर दिए है। क्या दिए हैं, 30 सेंटीमीटर दिए है। तो दोस्तों हमको दूरी को सेंटीमीटर से इसको मीटर में बदलना होगा। क्या, मीटर में बदलना होगा। तो 30 सेंटीमीटर है तो इसको हम 100 से भाग कर देंगे तो हमारा ये मीटर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। बराबर यहां पर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, जब इसको भाग देंगे तो 0.3 मीटर होगा। क्या, 0.3 मीटर होगा। अब दोस्तों हमको क्या करना है, ये हमारा आर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों लिखा है आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम, यानी कि पहला आवेश हमारा Q1 ये है और दूसरा ये हमारा आवेश Q2 है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे कि Q1 बराबर, क्या, Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलाम, कूलाम, कूलाम दोस्तों, क्या, कूलाम। उसके बाद Q2 लिख लेंगे, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। दोस्तों हम सिंबल बना ले रहे हैं कुलाम, कुलाम को C से प्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, C से प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों हमारा ये हो गया। अब दोस्तों हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला पता होना चाहिए कि F बराबर होता है, F बराबर होता है 1/4πε0 के और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या, आर स्क्वायर। दोस्तों जहां पर के हमारा नहीं दिया होता है, के नियतांक को एक लेते हैं दोस्तों। और हमको पता होना चाहिए ये कूलाम का नियम है। क्या है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार दोस्तों, इसको मतलब कूलाम के नियमानुसार से हल करेंगे दोस्तों। ये हमारा फॉर्मूला होता है।
तो दोस्तों एफ बराबर और दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। तो वही यही लिख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 और उसके बाद इंटू Q1 का मान हमारा दिए है ये 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू हमारा Q2 का मान दिया है 3 इंटू 10 की पावर -7 बटे और आर हमारा दिए है R² है यहाँ पर, यानी कि R² लिखा है तो आर का हम 2 बार गुणा करेंगे। क्या? 0.3 और 0.3, या हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको 0.3 का वर्ग, ऐसे भी लिख सकते थे, बट हम आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा लिखा है। क्या? समझाने के लिए। तो एफ बराबर हमारा दोस्तों, ये दोस्तों हम पहले पहले जो संख्याएं दिए हैं इनको हम गुणा कर ले रहे हैं, यानी कि 2 3 6 और 6 ये 6 को 9 से करेंगे तो 54 हो जाएगा। 6 को जब गुणा करेंगे 9 से तो 54 हो जाएगा इंटू ये हमारी माइनस माइनस वाली एक पास कर दे रहे हैं 9 और 9 ये हो गई और ये माइनस माइनस वाली होगी माइनस के 14। घाते दोस्तों गुणा में जुड़ती है। क्या? जुड़ती है। और बटे हमारा 0.3 और 0.3 ये हो गया। अब दोस्तों बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर दोस्तों करेंगे फिर से वही 54 इंटू और यहाँ पर घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5 घाते बचेंगी। जब 14 माइनस की है और प्लस की 9 है तो माइनस की हमारी क्या 5 घाते बचेंगी। क्या? माइनस की 5 घाते बचेंगी। बटे हमारा क्या है 0.3 इंटू 0.3 बराबर। अब हम नीचे इनको देखेंगे 54 इंटू और यहाँ पर हो जाएगी 10 की पावर -7 इंटू। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी एक एक संख्या के बाद हमारा पॉइंट है तो ऊपर हम 10 की पावर 2 बढ़ाए ले रहे हैं। क्या? 10 की पावर 2 बढ़ाए ले रहे हैं और यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा तो ये हमारा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। दोस्तों हमारा सवाल हो ही चुका है ये वाला दोस्तों स्टेप यहाँ कर दे रहे हैं। एफ बराबर जब इसमें से एक घटाएंगे मतलब माइनस के 5 से प्लस के 2 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 54 इंटू 10 की पावर-3 और बटे 9 और ये दोस्तों काट देंगे 9 चौक 54 यानी कि 6 इंटू 10 की पावर-3 और ये हमारा बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? फाइनल आंसर हमारा दोस्तों ये होगा, यानी कि एफ बराबर क्या आ गया? एफ बराबर हमारा आ गया 6 इंटू 10 की पावर-3 न्यूटन। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है। एफ का मान ये है। तो दोस्तों सवाल में हमसे यही पूछा गया था कि इनके बीच कितना बल है। तो दोस्तों आप लोगों को सवाल कैसा लगा? फिजिक्स का ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर मान चेंज कर देंगे या यहाँ पर मान चेंज कर देंगे, क्या पता सेम टू सेम यही आ जाए। आप लोगों की किस्मत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या सवाल है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है, जो कि पहले ही चैप्टर के हमारे सवाल चल रहे हैं। हम एक सीरीज बना करके चलेंगे चैप्टर वाइज कि कौन कौन से हमारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 इंटू 10 की पावर-8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव 2 इंटू 10 की पावर-5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 अंश यानी कि 30 अंश पर झुकाव है की स्थगित ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारा मान दिए है कि कूलाम मीटर, ये दोस्तों हमारा है पी। क्या है? पी है। क्या है? पी है। पी बराबर 2 इंटू 10 की पावर-8 कूलाम मीटर है दोस्तों। ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है। उसके बाद 2 इंटू यानी कि ई हमारा दिए है 2 इंटू 10 की पावर-5 वोल्ट प्रति मीटर। क्या? वोल्ट प्रति मीटर। दोस्तों यूनिट लिखना हमको अति आवश्यक रहेगा क्योंकि यूनिट के हमारे नंबर अधिक मिलते हैं दोस्तों। यूनिट पर ध्यान जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों और हमको क्या दिए हैं फिर यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में
30 अंश मतलब 30 अंश पर झुका है, यानी कि 30 अंश पर झुका है दोस्तों। तो थीटा बराबर हमारा क्या होगा, थीटा बराबर होगा 30 अंश। क्या होगा, 30 अंश होगा। तो दोस्तों क्या पूछा है, द्विध्रुव की स्थगित ऊर्जा, यानी कि स्थगित ऊर्जा हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट में स्थगित स्थगित ऊर्जा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्थगित ऊर्जा ज्ञात करना है फर्स्ट में। फर्स्ट हमारा यही पूछ रहा है। उसके बाद दोस्तों हमको क्या, कार्यरत बल युग्म भी पूछ रहा है। तो हमारा स्थगित ऊर्जा का क्या होगा, U बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा होगा। क्या होगा, पीई कॉस थीटा होगा, ये फार्मूला होता है। तो दोस्तों माइनस का, अब P का मान हमारा दिए 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू, अब उसके बाद हमारा जो सूत्र में क्या ई है, और ई हमारा क्या दिए है 2 इंटू 10 की पावर 5, अब इंटू कॉस कॉस थीटा, थीटा का मान हमारा क्या दिए 30 अंश, यानी कि कॉस 30। अब दोस्तों बराबर लगा दिया, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, इंटू उसके बाद हमारी ये पावर घटा देंगे, यानी कि माइनस की 8 और प्लस की 5 है, गुणा में घाते घटती और जुड़ती हैं। तो दोस्तों ये हमारी जोड़ेंगे जब, तो ये हमारी बचेंगी 10 की पावर माइनस की 3 बचेंगे, यानी कि 8 में से माइनस के 8 से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, इंटू हमारा दोस्तों cos 30 का मान क्या होता है दोस्तों, cos 30 का मान हमारा होता है, जो sin 60 का मान होता है वही हमारा cos 30 का होता है, यानी कि √3/2 होगा। क्या, √3/2 होगा। तो दोस्तों 2 से काट देंगे इसे को, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर हमारा क्या आएगा माइनस का 2 √3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जूल, यानी कि दोस्तों हमारा जो स्थगित ऊर्जा है वो दोस्तों हमारी ये आएगी, क्या आएगी 2√3 आएगी। क्या आएगी, माइनस के 2√3 इंटू 10 की पावर -3 जूल आएगी। दोस्तों ये ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या पूछा गया सवाल में, अभी एक चीज और पूछी गई है। क्या लिखा है कि एवं इस पर कार्यरत, मतलब कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि टाउ पूछा गया। क्या पूछा गया है, टाउ पूछा गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, बल युग्म, क्या, बल युग्म ज्ञात करेंगे, बल युग्म का आघूर्ण, का आघूर्ण ज्ञात करेंगे, आघूर्ण ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम टाउ से प्रेजेंट करते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है। दोस्तों हमको सब वही मान रखना है, तो ये हो जाएगा। फिर हमारा पी का मान दिया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 दिए, ये देखो दोस्तों ये मान रखा है। उसके बाद ई का मान रखेंगे 2 इंटू 10 की पावर हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा, इंटू और साइन का मान हमारा हो जाएगा साइन इंटू साइन हमारा, और थीटा हमारा है भाई, क्या है, थीटा है, साइन थीटा है। तो थीटा का मान हमारा 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री हो गया। उसके बाद टाउ बराबर 2 दूनी 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 और प्लस के 5 इंटू यहाँ पर हमारा ये होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। तो दोस्तों 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये होगा दोस्तों 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पर टाउ बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। और दोस्तों टाउ का हमारा वो क्या होता है, टाउ का हमारा जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों हमको सवाल में हमारे कुल मिलाकर के 2 चीजें पूछी गई थी जो कि हमने निकाल लिया। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सवाल पढ़ करके कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों जो हमसे गलती त्रुटि हो तो आप उसमें कमेंट कर देना, हम सुधारने का प्रयास करेंगे, बट कोई गलत कमेंट ना करना दोस्तों, क्योंकि आप। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्या दिए है हमारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। यानी कि दोस्तों ये हमारा भी सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स का है। दोस्तों क्या हमसे पूछा गया है कि दोस्तों बिंदु आवेशों से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि दूरी पूछी गई है। क्या पूछी गई है, दूरी, यानी कि आर पूछा गया है। दोस्तों हमसे जो पूछा गया है
और दोस्तों दिया क्या है ये भी देख लेते हैं। दिया क्या है दोस्तों, दिया है कि हमारा जो है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम, यानी कि ये हमारा दोस्तों दिए है क्यू। क्या दिए हैं? क्यू। 5 × 10⁻⁸ कूलाम, कूलाम दिए है हमारा दोस्तों। क्यू दिया, आवेश दिया है। क्या दिए है? आवेश दिया है। अब दोस्तों अब हम आगे जाएंगे, जब बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी है वो दोस्तों हमारी होगी ई बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। क्या? वोल्ट प्रति मीटर होगी। क्या होगी? वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो दोस्तों हमारा विद्युत क्षेत्र का फार्मूला एक पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र 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 की तीव्रता। क्या? तीव्रता दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि क्या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये पढ़ा होगा दोस्तों आप लोगों ने। तो दोस्तों हम अपना सवाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने सूत्र लिख लिया दोस्तों। ये सूत्र याद करना आप लोगों को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी आप लोग जाकर के सवाल कर पाएंगे। तो विशेष रूप से सूत्र और सिंबल याद होना चाहिए, हम किसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हमको क्या करना है, हमें ई का मान दिए है, तो ई का मान दिए है 450 बराबर। अब हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान हमने अभी लिखा था, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 होता है, ये होता है। तो दोस्तों 9 × 10⁻9 और हमारा ये क्या दिए है? क्यू। क्यू हमारा कितना दिए है? क्यू दिए है 5 × 10⁻⁻8, ये दिए है। अब बट्टे में हमारा क्या है? बट्टे में हमारा आर है। तो दोस्तों हमारा इधर इसको त्रिया गुणा कर देंगे आर को, तो 450 आर बराबर यहाँ पर 9×5=45। क्या? 9×5=45 और इनटू हमारा इधर क्या होगा, इधर हमारा दोस्तों हो जाएगा 10 और प्लस का 9 है, माइनस का 8 है, यानी कि प्लस की हमारी ये है, यानी कि प्लस के 9 है और माइनस के 8 घात है। तो दोस्तों प्लस की 9 और माइनस की 8, बट्टे हमारा कुछ नहीं बचा है। अब हम बट्टे में लाएंगे इसको, तो आर बराबर इधर हमारा हो जाएगा 45 × 10, यानी कि घटाएंगे तो प्लस का हमारा 1 बच जाएगा 9 में, तो वही हमारा 10 हो जाएगा। बट्टे हमारा क्या हो जाएगा 450, और 450 बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 450 और बट्टे 450, यानी कि काट देंगे जब हम तो 1 मीटर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर यही है कि हमारे जो आर आएगा, जो हमारे आर आया है वो 1 मीटर आया है। क्या आया है? 1 मीटर आया है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है सवाल पढ़ के? है ना आसान? दोस्तों आप लोग यदि हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आप लोगों को ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि फिजिक्स में अच्छे नंबर दिला सकता हूं दोस्तों, न्यूमेरिकल में। दोस्तों ये हमारा आप लोगों से संकल्प है, यदि आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया हम आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर, देखते हैं दोस्तों कैसा सवाल दिए है। तो दोस्तों लिखा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। यानी कि हमको इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, यहां पर लाइन खींच लिया, यानी कि विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने के लिए पहले हम देखते हैं क्या दिया है। क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है देखते हैं। दिया है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि आर बराबर 1 सेंटीमीटर दिए। क्या? 1 सेंटीमीटर दिए है दोस्तों। क्या? 1 सेंटीमीटर दिए है। तो दोस्तों हम क्या बताते हैं कि जो हमारी त्रिज्या होती है उसको सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं, उसको मीटर में करते हैं। तो 1/100, और यानी कि ये हो गई हमारी मीटर में। किसमें हो गई? मीटर में हो गई। और मीटर में हो गई तो इसको और हम आसान कर लेते हैं, ये हमारा 10⁻⁻2 हो गई, 2 मीटर। ये दोस्तों हमारी इतना, यानी कि 100 को हमने ये लिख लिया कि 1/10⁻2, और जब 10⁻2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगी। यही हमने किया इस सवाल में। फिर उसके बाद चलते हैं, एक लिखा है गोले को 1 कूलाम आवेश, यानी कि Q बराबर हमारा दिए है 1 कूलाम। क्या? 1 कूलाम दिए है दोस्तों।
क्या, 1 कूलाम दिए है, 1 कूलाम दिए है। फिर लिखा है देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करना है, यानी कि वी, क्या वी, वी यानी कि वी ज्ञात करना है, विभव, विभव ज्ञात करना है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने के लिए हमको क्या फार्मूला या क्या होना चाहिए, क्या होता है वो, कि v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा यहाँ पर हो जाएगा Q/R हो जाएगा, ये होगा दोस्तों। क्या ज्ञात कर रहे हैं, विभव, क्या विभव ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बराबर लगा लिया। अब इसका मान हमने बताया था 9 इंटू 10⁹9, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इंटू हमारा कूलाम कितना दिए, कूलाम हमारा 1 दिए है, और बटे जो हमारी त्रिज्या थी उसका मान हमने निकाला, तो ये हो गई 10⁻⁻2 हो गई थी। तो बराबर हमने इधर लिखा, तो ये 9 हो गया, 9 हो गया, और इंटू 10⁻⁻9 और माइनस के ऊपर आएगा माइनस के, ये हमारा माइनस के जो है ये प्लस का हो जाएगा 2, यानी कि इसको हमने जब ऊपर भेजा तो ये प्लस के 2 हो गए, वही जाकर के हमारा 9 इंटू 10 की पावर ये 11 हो गई, क्या हो गई, 11 हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, ओल्ट हो गया, क्या हो गया, ओल्ट हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ओल्ट हो गया। यानी कि हमारा एक करेक्ट आंसर होगा v बराबर 9 इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट। दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है ये न्यूमेरिकल पढ़ करके, दोस्तों एकदम बेसिक से बता रहे हैं कैसे क्या होता है, क्या कैसे क्या होता है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों को हम बता रहे हैं कि हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी सीरीज चलाऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर्स के हमारे क्वेश्चन आए हैं वही कराऊंगा दोस्तों, और उसी में आप लोगों के नंबर फोड़े जाएंगे। आप लोग देख लेना आपका पेपर जब होगा। तो दोस्तों ज्यादा समय ना नष्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि संधारित्र के दिए नेटवर्क में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि तुल्य धारिता ज्ञात करनी है एक स्टेप। उसके बाद दूसरा हमारा है और 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए, यानी कि हमको ए और बी की तुल्य धारिता ज्ञात करना है, और जो हमारा ये विभवांतर दिए है कि इन प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, और 4 माइक्रोफैरड संधारित्र के बीच की विभवांतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो सीरीज दिए है ये वाली सिर्फ यहां तक, ये हमारी दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ी जाएगी। किसमें जोड़ी जाएगी, समांतर क्रम में जोड़ी जाएगी। तो क्या लिखेंगे कि 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्या समांतर क्रम में जोड़ने पर दोस्तों, क्या समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो दोस्तों समांतर क्रम का फार्मूला हमारा होता है C डैश बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये होता है। तो बराबर इसी में मान रख देंगे, क्या दिए हैं, 3 दिए हैं, क्या दिए हैं, 3 दिए हैं, तो 3 प्लस 3 तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ये हो गया। अब दोस्तों C डैश के साथ ये हमारा जो आ गया है, अब दोस्तों हम इसके यानी कि 18 माइक्रोफैरड के साथ इसको करेंगे, ये हमारी तुल्य धारिता समांतर क्रम की निकली है। अब हम करेंगे जो वो जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो दोस्तों हमारी श्रेणी क्रम में क्या होगी कि दोस्तों C डैश यानी कि 9 माइक्रोफैरड व 18 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्या श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो दोस्तों हमारा देखो इधर लिख दिया, अब ये लिख दिया है दोस्तों। तो हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। हमारे जितने भी संधारित हो गए C1 C2 C3 C4 ऐसे करते चले जाएंगे जो श्रेणी क्रम के होंगे। अभी हमने इसमें किया है C1 C2 C3 यानी कि हमारे 3 संधारित थे जो समांतर क्रम में थे, तो उनको हमने ऐसे लिख दिया। तो दोस्तों C डैश 1/C डैश बराबर 1/
हमारा C1 का मान दिए है 9 माइक्रोफैरड यानी 9 और प्लस C2 का मान दिए है 18, तो हमने लिख दिया 18। अब दोस्तों हम एलसीएम ले लेंगे 18, 18 ले लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा कि 9 दूनी 18 प्लस और एक एक मतलब 18 कम 18, तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 3/18। क्या हो जाएगा 3/18। तो दोस्तों अब हम त्रियक गुणा कर देंगे, त्रियक गुणा करने पर हमारा 3 हो जाएगा 3 सी डैश और हमारा ये हो जाएगा 18 और सी डैश बराबर सी, इसको डबल डैश मान लेते हैं क्योंकि सी डैश हमने इसको माना था, ये सी डबल डैश मान लीजिए, सी डबल डैश, सी डबल डैश मान लिया। उसके बाद हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर ये काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि सी डबल डैश बराबर 6 माइक्रोफैरड। क्या 6 माइक्रोफैरड आ गया। अब दोस्तों जो 6 माइक्रोफैरड आया है इसको हम जोड़ेंगे इस 6 माइक्रोफैरड के साथ, वो भी किस क्रम में, ये हमारा आया है इसकी तुल्यधारता आई है जो श्रेणी क्रम आई है, यानी कि श्रेणी क्रम की तुल्यधारता को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे और जो समांतर क्रम की तुल्यधारता आएगी उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो हम क्या जोड़ेंगे कि 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड फैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, को समांतर समांतर क्रम समांतर क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर दोस्तों, क्या समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो दोस्तों सी ट्रिपल डैश यानी कि सी 1 डैश माना था, 2 डैश मान लिया, ट्रिपल डैश मान लिया, तो C1 प्लस C2 कर दिया, बराबर लगा दिया, 6 है प्लस 6 है तो बराबर 12 माइक्रोफैरड आ गया। क्या आ गया 12 माइक्रोफैरड आ गया। अब दोस्तों जब ये 12 माइक्रोफैरड आ गया है मतलब ये हमारा स्टेप हो गया है। हमने इसकी तुल्यधारता क्या कहा, समांतर क्रम की तुल्यधारता श्रेणी क्रम और श्रेणी क्रम की तुल्यधारता समांतर क्रम, यानी कि अब हम इसको जोड़ेंगे जो 4 माइक्रोफैरड दिए हैं इसको जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, अभी हमने समांतर क्रम में जोड़ा है, अब जोड़ेंगे हम इसको श्रेणी क्रम में। तो इसमें क्या लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड व हमारा क्या है ये निकला कितना है 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्या श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे दोस्तों, क्या श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो सी हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर 4 डैश, 4 डैश हो जाएगा और C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब दोस्तों C1 का मान दिया 1/4 और प्लस C2 का मान दिया हमारा 12, तो दोस्तों बराबर हो जाएगा 12, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12 और हमारा 12 एकम 12, यानी कि हमारा दोस्तों हो जाएगा C4 डैश बराबर यहाँ पर 4/12, 4/12 यानी कि 4 3 12 यानी कि 1/3 वो बराबर हमारा ये दोस्तों हो जाएगा, त्रियक गुणा करेंगे C एकम C और 3 एकम 3, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा आ जाएगा C4 डैश आएगा, क्या आएगा 3 माइक्रोफैरड। तो हमारा क्या C4 डैश 3 माइक्रोफैरड आया है, क्या है 3 माइक्रोफैरड आया है। तो दोस्तों हमको ए और बी का ही पूछा था तो यही हमारा ए बी का निकला है, तो क्या लिखेंगे ए व बी के बीच तुल्यधारिता हमारी क्या आई है कि सी बराबर 3 माइक्रोफैरड आई है, क्या आई है 3 माइक्रोफैरड आई है, यानी कि पहला हमारा आंसर ये होगा। अब दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है विभवांतर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा कि विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमको लगाना होगा Q बराबर CV, क्या Q बराबर CV। तो दोस्तों Q बराबर C का मान हमारा 3 निकला है और इंटू V का मान हमारा दिए है 2 दिए हैं, तो 2 23 6 कूलाम, क्या 6 कूलाम, ये हो गया दोस्तों 6 कूलाम हो गया। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम आगे क्या कि इसने पूछा था 4 माइक्रोफैरड संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो 4 माइक्रोफैरड के प्लेटों के बीच, के प्लेटों के बीच हमारा क्या पूछा गया है
विभुवांतर, विभुवांतर क्या, विभुवांतर पूछा गया है, क्या विभुवांतर पूछा गया है। तो हमारा विभुवांतर का फार्मूला क्या होता है, v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, q अपॉन c होता है, क्या होता है, q अपॉन c होता है। तो दोस्तों हमारा अभी q का मान निकाला है, कूलाम जो 6 है और बट्टे हमारा जो c हमारा 4 माइक्रोफैराड के लिए पूछा गया है। तो दोस्तों ये हमारा बटे में 4 आ जाएगा। जब इसको भाग देंगे, भाग देना सीख लीजिए दोस्तों कि 4 से 6 को भाग देंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 और यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया और हो जाएगा 4 पंचे 20, कट जाएगा पूरा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 वोल्ट होगा, क्या 1.5 वोल्ट हमारा विभवांतर होगा, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। तो दोस्तों हमारे दोनों आंसर निकल के आ गए हैं, ये हमारे फाइनल आंसर होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो देख करके और सवाल समझ करके, तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि आप लोग यदि अपना भाई समझ करके सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत। हमारी यही सीरीज लगातार चलते रहेगी फिजिक्स के सवालों के न्यूमेरिकल के लिए, और आप लोगों का हम डर खत्म कर देंगे, साफ साफ कर देंगे, यानी कि सफा सफा कर देंगे। माता की जय, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।